Good morning, students and friends. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss chapter 4.3, The Wolves. This is for 7th class, Communicative English. In this chapter, we will look about two enemies, how they are too much thirsty for their enmity and how they wanted to kill each other. But finally, what happened there? All the things today we will discuss. If the video will be not too long, so it will be one part, otherwise it will be two part. So let's begin. This is 4.3, lesson number 4.3. So you may see in this picture there is dark night, and the incident also happened in a dark night and dark period. So that is why I have chosen this scenery, that you may see that there is a wood and that was fully dark, and in the darkest time both enemy they met each other, and what happened there you may see later. So let's begin. One winter night, a man stood in a forest, watching and listening. It was as if he was waiting for some game to come within the range of his rifle. So, before entering to this lesson, I would like to request you, if newly you are watching my video, please subscribe it and press the bell icon that you can get all my new notification, and also share it to your friends and your classmates. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल विंटर नाइट का समय था और वो फॉरेस्ट में खड़ा हुआ वाचिंग कर रहा था और सुन भी रहा था। तो जैसे कि मान लो वो कोई जैम का या गेम का वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा है। गेम का मतलब ये होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जिसको हंटिंग किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए या तो फिर फूड के लिए। हाथों में एक राइफल लेकर खड़ा हुआ था। But the game was he waiting for was no wild beast. Aldrich was in quest of a human enemy. लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि वो इस तरह से कोई एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, कोई वाइल्ड एनिमल को ये यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किसी इंसान जो उसके दुश्मन है और उसके वो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम है, इंतज़ार करने वाले व्यक्ति का नाम है अल्ड्रिच। द फॉरेस्ट लैंड ऑफ अल्ड्रिच वेयर ऑफ वाइड एक्सटेंट। अल्ड्रिच का जो जंगल है ये बिल्कुल मतलब वाइड है, बहुत चौड़ा है। बट द नैरो स्ट्रिप ऑफ हिली वुडलैंड वेयर he now stood was the most jealously guarded part of his land. लेकिन उनमें से भी एक नैरो लैंड है और जिस लैंड को वो गार्डेड करके रखा हुआ है। दिस स्ट्रिप हैड बीन इन द इलीगल पोसेशन ऑफ ए नेबरिंग फैमिली, और जो कि एक इलीगल पोसेशन के रूप में उनके पड़ोसी के हाथ में है। After a bitter lawsuit, Aldrich's grandfather had been able to regain this small piece of land. लेकिन
काफ़ी कुछ कोर्ट में केस पास होने के बाद अल्ड्रिच का ग्रैंडफादर जो है उस लैंड को अपने हिस्से में लेकर के आ जाते हैं। द अदर पार्टी हैड नेवर एग्रीड विद द कोर्ट्स जजमेंट, लेकिन दूसरा पक्ष जो है कोर्ट के जजमेंट के और पक्ष में नहीं थे। फ्रीक्वेंट पॉचिंग एलिगेशन had poisoned the relation between the two families। इस प्रकार दोनों परिवार के बीच में मतलब शत्रुता विवाद ये बढ़ताया गया, और दूसरा जो नेबरिंग फैमिली है वो इलीगल तरीके से यहाँ पे शिकार वगैरह करना चालू कर दिया। The feud had grown into personal enmity since when Ulrich had become the head of the family। जैसे अल्ड्रिच अपने फैमिली का हेड बन जाते हैं और उस समय इन दोनों परिवार का जो दुश्मनी है बहुत ही भयंकर मोड़ ले चुका था। The one man had hated most in the world was George, the head of the neighboring family। अल्ड्रिच को यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर घृणा था तो एक व्यक्ति था जिसका नाम है जॉर्ज, जो कि उनका नेबरिंग फैमिली से बिलोंग करता था और उसको वो बहुत ही घृणा करता था। जॉर्ज वाज ए फ्रीक्वेंट पोचर इन द डिस्प्यूट फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल्ड्रिच थ्रस्टेड फॉर हिज ब्लड। जॉर्ज जो है वो क्या करता था, जो डिस्प्यूट लैंड था, ठीक है, और उस डिस्प्यूट लैंड में वो शिकार किया करता था, और यहाँ पे ऑल्ड्रिच जो है वो रियलिटी में मतलब खून का प्यासा बन करके खड़ा हुआ था कि जॉर्ज को वो कब मारे। On this windy winter night, Aldrich had banded together his forest to watch out for the distant poacher। तो रात का समय था, ये सर्दी का समय भी था, तो ऑल्ड्रिच क्या किया था कि अपने जो एरिया है जंगल में, जिस एरिया उसके हिस्से में आता है, जो डिस्प्यूटेड लैंड जिसको कहा जाता है, उसको वो क्या कर रखा था कि कई लोगों के मतलब लगा रखा था कि वो उसको देखे, और ख़ास करके जो पहुँचर आते हैं वहाँ पे शिकार करने वाले आते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखे। At about midnight, Aldrich noticed some disturbance in the forest। He gauged the place where it could be। तो रात का मिडनाइट का टाइम था, और उस मिडनाइट के टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ डिस्टर्बेंस ऑल्ड्रिच को महसूस होता है, और वो डिस्टर्बेंस कहाँ पर है उसको पता चल जाता है। He felt the watchers on the top of the hill and wandered far down into the dark forest। फिर उसके बाद वो हिल के ऊपर की तरफ जाता है, कुछ देखता है, देखने के बाद फिर वो क्या करता है कि और नीचे की तरफ आ जाता है। He went peering around the tree trunks and listening through the whistling winds। अब वो ट्री का जो पेड़ों के जो तना होते हैं वो तना को बड़े ध्यानपूर्वक वो देखता गया, और साथ ही साथ उस समय पर जो व्हिसल का जो आवाज़ विंड यानी हवा के जो मतलब आवाज़ सिटी की तरह आ रहा था, उसको सुनते हुए वो थोड़ा बहुत फॉलो करने लगा। If only he might come across George on this dark night। That was uppermost wish in his thought, and as he stepped around the trunk of the huge tree, he found himself face to face with the man he was thinking of। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे वो ऑल्ड्रिच घूम रहा होता है, तभी उसी जगह पे क्या होता है कि जॉर्ज भी आया हुआ होता है। यानी उसको डाउट था कि जॉर्ज आया हुआ होगा,
तो उसी डाउट को मद्देनज़र रखते हुए आ जाता है और हकीकत में वहाँ पे जज आया हुआ होता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के सामना करने लगते हैं और ऐसे टाइम पर हवा बहुत भयंकर रूप से बह रही है और बड़ी बड़ी जो पेड़ होती है वो सभी हिलने डुलने लग रही होती है। Aldrich found himself flat on the ground और ऐसे समय पर क्या होता है कि एक बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद फिर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और पेड़ जो है उनको ऊपर गिरता है और वो पेड़ में दबे हुए रहते हैं। Aldrich found himself flat on the ground। तो ऐसे समय पर ऑल्ड्रिच जो है वो मतलब नीचे जो फ्लैट होकर के गिर जाते हैं। हिज वन आर्म वाज बरीड beneath हिम। उसके एक जो आर्म है वो बिल्कुल नीचे की तरफ दबी हुई हालातों में है। द अदर वाज कॉट इन अ ट्राइंगल ऑफ ब्रांचेस। फिर उसके बाद उसका दूसरा जो है यानी जर्ज जो है उसके अंदर एक हैवी मतलब बहुत भारी जो ब्रांचेस है वो उसके ऊपर गिर चुकी होती है। हिज बोथ लेग वेर पिन्ड beneath the fallen mass. It was impossible for him to move from his present position. तो जर्ज के ऊपर इतने भयंकर रूप से पेड़ों की जो तना गिरी हुई है ताकि वो थोड़ा सा भी हिलना डुलना उनके लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। At his side and so near him lay George. He was struggling as helpless as Aldrich himself. अब ये दोनों के ऊपर बड़ा सा तना गिरने के कारण ये दोनों अभी असहाय अवस्था में है, यानी किसी भी तरह से अपने आप को बचाने के लिए और उस पेड़ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे। He was nearly blinded with the blood trickling across his eyes। तो यहाँ पे जज का हालत बहुत ख़राब है क्योंकि उसके ऊपर जो है मतलब ज़बरदस्त तना जो पेड़ के तना गिरा हुआ है तो उसका आँख जो है बिल्कुल अंधा के जैसा हो चुका है। मतलब चारों ओर ब्लड फैलने के चक्कर में वो और कोई चीज़ को नहीं देख पाता है। For a moment, he stopped struggling, looked at Aldrich and said with a laugh। थोड़ी देर वो स्ट्रगलिंग से अपने आप को मुक्त कर लेता है। मुक्त करने के बाद फिर वो ऑल्ड्रिच की ओर देखता है। देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है, So you are not killed any away। You are snared in a stolen forest land। That's real justice for you। वो इस प्रकार कहता है, तूने तो किसी को मार नहीं पाया, लेकिन अब आकर के क्या हो गया, तूने फंस गया। इस जो चोरी लैंड है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे आकर के तूने क्या हो गया, फंस गया। एंड ही laughed mockingly। वो चिढ़ाते हुए अब वहाँ पे क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। दिस इज माई लैंड रेस्टोरेटेड ऑल्ड्रिच। ऑल्ड्रिच फिर थोड़ा सा हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि ये तो मेरा ज़मीन है। व्हेन माई मैन कैम टू रिलीज मी यू विल विश यू वर नॉट कॉट पॉचिंग दोस ऑन ए नेबर्स लैंड। सेम ऑन यू। जब मेरे आदमी आएंगे मुझे बचाने के लिए, मुझे उठाने के लिए, तब तुम्हें एहसास होगा निर्लज व्यक्ति किस प्रकार तुम दूसरे की ज़मीन में आकर के शिकार करते हो। आई टू हैव मैन इन द फॉरेस्ट टू नाइट। इस रात में मेरे भी कुछ लोग यहाँ पे होंगे, जर्ज कह रहा है, सैड जर्ज। एंड दे विल बी हियर फर्स्ट। और वो पहले आएंगे, यानी ऑल्ड्रिच को कह रहा है तुम्हारा व्यक्ति आने से पहले मेरे व्यक्ति क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। दे विल ड्रैग मी आउट
एंड देन रोल द ट्री ओवर यू। ये क्या करेंगे, मुझे निकालेंगे यहाँ से। खाली उतना ही नहीं, बल्कि ये जो बड़ा मोटा सा तना जो है हमारा ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, उसको भी वो क्या करेंगे, दूर कर देंगे, उसको भी वो निकाल देंगे। योर मैन विल फाइंड यू डेड अंडर द ट्री। लेकिन मेरे व्यक्ति जो है तुम्हें मरा हुआ पाएंगे और इस पेड़ के नीचे। फॉर फॉर्म्स सेक आई विल सेंड माई कॉन्डोलेंस टू योर फैमिली। तो ईश्वर के नाम से और तुम्हारा परिवार के ऊपर अपने संपत्ति को, यानी क्या कह सकते हो उसको हिंदी में, संपत्ति को, सहानुभूति को मैं जाहिर करके तुम्हारे परिवार को भेजूंगा। तो दोस्तों बच्चों, इसके साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे पूरा होता है। फिर सेकंड पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।